नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को छुड़ाने की साजिश में झांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक गरोठा दीप नारायण सिंह यादव को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक लगभग 11 दिन पूर्व 16 सितंबर 2022 को कन्नौज जेल से लेखराज सिंह यादव को झांसी पेश कर लाया गया था। कुछ लोगों ने लेखराज सिंह को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसका मुकदमा कन्नौज में घटना के 4 दिन बाद लिखवाया गया। मामले को शासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए थे। इसके बाद हरकत में आई झांसी पुलिस ने मोड़ थाने में मुकदमा दर्ज कर लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी कड़ी में दीप नारायण सिंह यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने के बाद थाना नवाबाद ले जाया गया। इसकी जानकारी मिलते ही दीप नारायण समर्थकों की भीड़ थाना नवाबाद में इकट्ठा हो गई। पुलिस ने किसी अनहोनी घटना को देखते हुए कई थाना पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रखी। इस घटनाक्रम में सियासी हलकों में खलबली मच गई। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर डीआईजी योगेंद्र कुमार ने बताया कि लेखराज सिंह यादव को छुड़ाने की साजिश में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीआईजी ने बताया कि दीप नारायण के बेटे दीपांकर मून को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बोले विधायक जी को आप बात करा दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। तो हमने विधायक जी ने भी क्या किया, तो बोले, हमने कहा बेटे का क्या मैटर है, तो बोले वो मौत का चुनाव के पीरियड का सीओ बोली मौत के चुनाव के टाइम के मतलब केस है। तो मैंने कहा आपने तब से कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने अभी 2 दिन के अंदर ये उसका मतलब, तो मौत के जो पीरियड है जो उसमें केस था जवाहर जी वाला, तो जब मारपीट हुई तो मेरा बेटा वहाँ था भी नहीं, वीडियो है मेरे पास, बेटा था थाने में। उल्टे उन लोगों ने आके हमला किया, मारपीट की कई लोगों को। तो उसके बाद ठीक है, अगर मेरे बेटे के ऊपर केस था तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, एक तरफा काम क्यों कर रहे हैं। तो बोले वो चल रही है, सीओ बोली चल रही है, बात चल रही है। तो हमने कहा हमें तो नहीं लग रहा कहीं से बात चल रही है। तो कुछ नहीं, 2 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, बातचीत की। तो जब हमारे जाने के बाद 1 घंटे बाद वो लोग वहाँ बेटे को गाड़ी में बिठा के ले गए। अब मुझे पता नहीं है कि बेटे को कहाँ ले गए। तो एक माँ है, माँ समझ सकती है कि बेटे को कहाँ ले गए। तो मुझे देखो, जब डर नहीं है तो कर नहीं है, कहीं भी हम तो जहाँ कहें वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं इतनी डर के नहीं रहूँगी, ना विधायक जी डर के रहेंगे। अगर बेटे को ले भी गए तो विधायक जी का कोई मैटर है तो विधायक जी सामने पेश होंगे जब। लेकिन अब आप लोग बताइए और क्या पूछना चाहते हैं। क्यों पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों दबाव बना रही है आप पे? चुनाव आ रहा है सर पे, इस तरह की। अब ये चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के, नगर पंचायत के, मुझे तो लगता है इसी की साजिश है कि इन लोगों को अंदर कर दीजिए, चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। ये सब शासन से हो रहा, जवाहर जी भी लगे हैं और भी लोग लगे हैं, प्रशासन भी लगा है। जब शासन से उन लोगों को निर्देश होंगे तभी तो करेंगे। अच्छा, पिछले 3 दिन में आपके परिवार के, आपके भाई को भी फंसाया गया। मेरे भाई निर्दोष हैं। मेरे भाई जो नगर पंचायत चेयरमैन है, आप किसी से भी पता कर लीजिए नगर पंचायत में जाके, कोई अगर मेरा भाई छोटा है ब्रजेंद्र यादव, वो किसान है, कभी उसको कोई लेना देना नहीं नेतागिरी से। और बड़ा भाई ये नगर पंचायत चेयरमैन है। तो वहाँ जैसे अब कोई भी मैटर हो तो भाई को उठा रहा है या किसी को भी उठा रहा है। मेरे घर पुलिस वहाँ भी पहुँची 3 बजे हमारे भाई के यहाँ, तो गेट थोड़ी लेट हो गए खोलने में, तो उन्होंने गेट तोड़ दिया। पुलिस पूरी अंदर आ गई, घर में लेडीज़ थी तो भाई भी था। जब भाई को कोई गलत किया ही नहीं था तो घर में था, तो हम उठा के ले गए, ठीक है चला गया। उसके बाद जो नगर पंचायत चेयरमैन ने, परसों तक उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन कल उसका भी नाम लिखवा दिया। तो आप बताइए ये सब क्या है, सरासर जी साजिश है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनाया जा रहा है। क्या नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या था पीछे कर लो हम देखिए, दिनांक 16/9/2022 को कचहरी झांसी में कन्नौज जेल से एक पुलिस अभिरक्षा में दुर्दांत और सजायाफ्ता अपराधी की पेशी थी, जिसका नाम लेखराज यादव है। वहां कचहरी परिसर में कई लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और वहां पर पुलिस वालों पे दबाव बनवाया और छीना झपटी करते हुए उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करी। बाद में रास्ते में इन पुलिस वालों को धमका करके, डरा करके यूपी 93 BR 1100 नंबर की गाड़ी, सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे लोग और उसके अनेक उनके साथियों द्वारा सजायाफ्ता अपराधी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की हर तरह से कोशिश करी। कन्नौज पुलिस ने जो यहाँ पर पुलिस अभिरक्षा में लेके आई थी अभियुक्त को, थाना मौठ जनपद झांसी में और थाना 8 जालौर में अपनी बंदी रुकसा की गाड़ी को ले जा करके बंदी सहित बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करी। इसके बाद बंदी ने थाना 8 में अपना सर फोड़ने का प्रयास भी किया और आत्महत्या में पुलिस वालों को फंसाने की धमकी भी दी।
इस संबंध में अब तक झांसी पुलिस द्वारा कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका एक आपराधिक इतिहास भी है। जो भी अपराधी इस घटना में शामिल होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके विरुद्ध पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराधियों की जगह जेल में। सर दीपनारायण सिंह, इसी प्रकरण में साजिश में दीपनारायण सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनका भी लंबा आपराधिक इतिहास है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना में जो प्रयुक्त गाड़ी है जिससे पुलिस अभिरक्षा से बंदी को छुड़ाने की कोशिश की गई थी, सफेद रंग की स्कॉर्पियो UP 93 BR 1100 अनिल यादव के नाम रजिस्टर्ड है, उसी की है। और यह गाड़ी दीपनारायण के साले के घर पे मिली है हमें, जब हम लोगों ने दबिश दी। और यह अनिल यादव जो है वो दीपनारायण के साले का साला लगता है, रिश्तेदार लगता है, और जिसने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और अपने साथियों के साथ घटनास्थल पे कचहरी से लेकर के जनपद झांसी के मोठ थाने तक अभियुक्त को छुड़ाने की पूरी कोशिश करी और ये मौके पे अवेलेबल रहा। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 11 पहले और एक आज को टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारियां कर ली है और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दीपनारायण सिंह यादव का आरोप है कि शासन सत्ता की हनक में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसमें हमने कार्रवाई जो करी है, हमने एकदम एविडेंस बेस पे करी है। एविडेंस बेस में भी हमारे पास CCTV फुटेजेज हैं, हमारे पास सर्विलांस की रिकॉर्डिंग्स है, सर्विलांस की तकनीकी सर्विलांस की डिटेल्स है, CCTV फुटेज है और इनकी आपस में बात होना भी प्रमाणित है। क्या दीपनारायण के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है? अब बात